गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द कैंपिंग साइट ऑफ गहरोली पताल। आज सुबह बहुत ठंड है यहाँ पे और आई गेस वेदर भी कुछ अराउंड 8 से 10 डिग्री के बीच होगा। अभी सुबह के 5:30 बजे है। सन इज़ येट टू राइज बट वी आर गेटिंग रेडी फॉर द डे। बस पैकिंग करेंगे, देन ब्रेकफास्ट की प्रेप है। रात को ज़्यादा शूट कर नहीं पाया क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो गया था कैंप साइट पे, कुछ लाइट सोर्स भी नहीं है यहाँ पे। और अब बस ब्रेकफास्ट की तैयारी है। ब्रेकफास्ट में मेरे फेवरेट चिल्ले बन रहे हैं, तो आई एम बिट एक्साइटेड फॉर दैट बट लुकिंग फॉर द डे अहेड। बाकी आज का प्लान है फ़िलहाल बेदनी बुग्याल, देन आली बुग्याल, और जैसे कि मैंने बताया एशिया का लॉन्गेस्ट बुग्याल है ये, स्ट्रेचिंग अप टू 6 किलोमीटर। और उसके बाद डे 2 का जो एंड होगा वो है अली बुग्याल के बाद अबिन खर्क की कैंप साइट पे। So see you guys from the track now. डे 2 ऑफ ट्रैक अभी अबाउट 1 घंटा हो गया चलते हुए। एंड जो फ़िलहाल का प्लान है वो है कि जो लास्ट हमारा फर्स्ट कैंप था उससे 3 किलोमीटर 3-3.5 किलोमीटर दूर बुग्याल है। बट जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं और क्लियर नज़र आ रहा है, बट द थिंग इज़ आई कैन सी इट ऑन माई लेफ़्ट साइड, पहाड़ों के बीच में से, इन पेड़ों के बीच, एक्सटेंडिंग ऑल द वे टू दैट राइट साइड। कैन ओनली इमेजिन कितना बड़ा होगा। गॉट अ बिट ऑफ कोल्ड एज वेल। सुबह उठा तो नाक बंद थी, आई डोंट नो व्हाई, शायद एकदम कैंप से बाहर आके हवा लगी। और वेदर आज जब से चले थे तो बिल्कुल सनी था, बट गुड थिंग इज़ हम फॉरेस्ट ट्रेल के अंदर हैं तो धूप का इतनी दिक्कत नहीं है। ऊपर पीक पे जाके ज़रूर दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, बट स्टिल क्लाउड्स आ रहे हैं, दोबारा विंडी हो गया। अच्छा मौसम है, स्टार्टिंग से ही साथ दे रहा मौसम। गहरोली पतल से भी चले जब से रेगुलर असेंड ही है, इनफैक्ट काफ़ी स्टीप असेंड है, सांस चढ़ती है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड भी रीच कर रहे हैं, गहरोली पताल में कुछ 10,900 फीट पे आ गए थे, और जो जब तक बुग्याल तक पहुँचेंगे, बेदनी बुग्याल, 12,000 से ऊपर हो जाएगा वो। तो क्लाइमेट का भी फ़र्क पता चल रहा है। और ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद फॉरेस्ट एरिया से बाहर आ चुके हैं, सारा ट्री कवर बाहर आ गया और तेज़ धूप। टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक एंड एन एप्पल। टाइम टू कवर अप। बहुत तेज़ हवा भी चल गई है और तीखी धूप भी आ रही है। बाद ट्रेल थोड़ी सी अब ठीक हो गई है, इतनी स्टीप चढ़ाई नहीं है, ग्रेजुअल है, बट ओवर अ लॉन्ग वे है ये। आई गेस वी आर ऑलमोस्ट इन द बुग्याल नाउ, और वहाँ से घूम के हम टॉप पे आ जाएंगे। सो ऑफिशियली हम पहुँच चुके हैं बेदनी बुग्याल में, और अब नीचे भी बुग्याल है हमारे, ऊपर भी प्लेन मेडोलैंड है। बट सिंस बात करी थी कि 6 किलोमीटर लॉन्ग बुग्याल है, तो कोई भी पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा ही। बाकी हमारे सामने है त्रिशूल पर्वत का व्यू, जो कि अभी क्लाउड से कवर्ड है। लेट्स सी इफ इट क्लियर्स आउट। लेकिन जगह बहुत ही एपिक है। तो फाइनली हम आ चुके हैं बेदनी बुग्याल, और अब हमारे सामने जो है वो है बेदनी लेक।
और जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे घास अभी ग्रीन है, ऊपर जाके वो बिल्कुल ब्राउन और टॉप मोस्ट पे तो स्नो ही है। बहुत ज़्यादा विंडी हो चुका है वेदर, क्लाउड कवर बढ़ता ही जा रहा है। बाकी व्यू और जगह फिर भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एपिक। सो नेक्स्ट अप इज़ बेदनी टॉप। बेदनी तल से हम आगे आ चुके हैं और ये भी लगातार एक्सटेंड ही है। एंड जो बेदनी जो हमने लास्ट पॉइंट पे रुके थे ताल पे, दैट इज़ समवट अराउंड 11,800 फीट। और जो बेदनी टॉप है वो 12,500 फीट से भी थोड़ा ऊपर है। सो अगेन 700 फीट का एलिवेशन दोबारा कवर करेंगे हम। और धीरे धीरे फील हो रहा है कि एयर थिन होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ऑलमोस्ट देयर। We are here. Here's the view. सो फाइनली आफ्टर 2 days ऑफ हार्ड क्लाइंबिंग, मेरे लिए हार्ड थी, सॉर्ट ऑफ अ बिगनर स्टिल। अभी तक कई ट्रैक्स करी हैं जिनमें आई कैन आर्ग्यूबली रेट दिस वन ऑफ द टफेस्ट दैट आई हैव डन। और बट द व्यू इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। एज आई सेड, इट्स टोटली वर्थ द टाइम, मनी एंड ग्राइंड। और just totally mesmerizing. Like my brain has gone numb. Could be because of the cold, because it's about 3 or 4 degree here और काफ़ी विंडी भी है, तो ज़्यादा देर लग नहीं रहा है यहाँ पर रुका जाएगा। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बट वी आर स्टिल हाफ अवे थ्रू, इवन दो क्लाइंब का हमारा मोस्टली डन हो चुका है और शायद अब हार्डली आगे कोई असेंड आएगा। होपफुली विल कंप्लीट इट इन गुड हेल्थ। एक दो टाइम ऐसे लगा बॉडी विल गिव आउट बिकॉज सॉर्ट ऑफ एन, एज आई सेड, बिगिनर ट्रैकर। एनीवेज, राइट नाउ आई एम आउट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस, बट एब्सोल्युटली पीसफुल। तो बेदनी पीक से हमने अपना डिसेंट स्टार्ट कर दिया है और वहाँ से स्टार्ट हुए। नेक्स्ट आज का जो अब हमारा कैंप होगा वो होगा आबिन खर्क में, जो कि अली बुग्याल के साथ में है। और पीछे का जो सारा व्यू दिख रहा था, जहाँ पे लेक वाला व्यू था, वो सारा बेदनी बुग्याल है। और ये ही कनेक्टेड आगे है अली बुग्याल, जो वो ग्रीन ग्रासलैंड दिख रहा है। एंड दिस इन कंबाइंड इज 6 किलोमीटर, जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट बुग्याल यानी मेडो है। और यहाँ से दिख गया अली बुग्याल का पूरा व्यू, दैट इज़ जस्ट सो अमेजिंग। सारी माउंटेन रेंजेस के बीच में दैट आर कवर्ड विद
डेंस फॉरेस्ट लैंड, ये एक प्लेन एरिया बहुत यूनिक है, ऐसा कभी मैंने पहले कुछ नहीं देखा। अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। आई गेस दिस पार्ट ऑफ द ट्रैक ये मेरा फेवरेट पार्ट होगा, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल डिसेंट है ये। एंड जस्ट कोई मतलब यहाँ ट्रेल नहीं है, खुला मेडो है, जहाँ मन करे जिधर से उतरना है उतरते जाओ दौड़ते हुए, बहुत मज़ेदार है। लाइक अ वेरी फ्री सोल, यू नो, नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, बट वी ऑल विश इन लाइफ कि अपनी मर्ज़ी के मालिक बनना, कोई किसी आउटर वर्ल्ड या सोसाइटी की इम्पोजिशन नहीं। आई नो काफ़ी डीप मीनिंग में ले गया मैं ये, बट दिस इज़ व्हाट इट फील्स लाइक। चलते हुए कहीं भी जाओ, कहीं भी, कोई रोक नहीं, बस खूबसूरती इस दुनिया की। And just a quick break to soak this all in. What an amazing view. बेदनी टॉप के कुछ 1 घंटे के डिसेंट के बाद ट्रेल वापस आ चुकी है। वो ग्रासलैंड वाला रास्ता ख़त्म हो गया और ट्रैक में पहली बार गायें दिखी हैं। अभी तक बकरियां दिख रही थी, गायें अब पहली बार दिखी हैं। धीरे धीरे दोनों बुग्याल की ट्रांजिशन में भी क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा है, और बेदनी टॉप से भी इसकी डेप्थ का पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और बड़ा होता जा रहा है ये, और अब तो बिल्कुल इतना बड़ा मैसिव पहाड़ लग रहा है। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर परफेक्ट प्लेस फॉर कैप्चरिंग अली बुग्याल आई गेस। बिल्कुल लैंडस्केप जैसे वॉलपेपर्स वाला सीन होता है वो लग रहा है। सो डे 2 ऑफ ट्रैक, अभी हम अबिन खड़क बेस कैंप, और ये भी सेकंड डे के लिए हमारी कैंपिंग साइट है। अराउंड 4 बजे और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी जस्ट हमने लंच करा, जो कि बनाया था देवा भाई ने, और इनफैक्ट अभी तक ट्रिप का जितना भी खाना कवर है वो देवा भाई ने कवर किया है। और ये अब शाम के स्नैक्स के लिए गुलाब जामुन बन रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन कमिंग एट सच अ रिमोट प्लेस एंड गेटिंग ऑल दिस ऑसम स्टफ टू ईट। जैसे कि अभी तक इस ट्रैक पे हमारी वेदर के साथ किस्मत बड़ी अच्छी रही है। आज भी कुछ वैसा ही हुआ, बिकॉज जैसे ही कैंप में पहुँचे, एंटर करके लेटे ही थे कि तेज़ बारिश आ गई, तो उसके बाद एकदम तो बाहर आ नहीं पाए। लेकिन अब जब वेदर क्लियर हुआ है तो देखा है कि सामने वाले माउंटेन पीक्स पे भी फ्रेश स्नोफॉल हो गया और बिल्कुल स्नो से कवर हो चुके हैं माउंटेन। और आई गेस जैसे अब अंधेरा होता जाएगा, शाम आगे जाएगी, ये क्लाउड्स भी बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएंगे। सो आफ्टर वेटिंग अनदर 15-20 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, काफ़ी क्लियर आउट और हो गया है, एंड नाउ वी गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लू आर। तो भाई साहब, अब जो चीज़ एक्सपीरियंस करी है यहाँ पे, चारों तरफ कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज़ हो रही है। दिखाता हूँ, जैसे इस तरफ है अमेजिंग स्काईस्केप, क्लाउडस्केप। इधर बेदनी टॉप पे जो सनसेट के व्यूज़ आ रहे हैं वो अपने आप में अमेजिंग है। एंड ऑब्वियसली द ब्लू आर ऑन द त्रिशूल पीक, और इस साइड आ गया मून भी। ऑल इन ऑल इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट डे। आज सॉर्ट ऑफ क्लाइमैक्स भी था हमारे ट्रैक का, एंड इट वॉज़ वेल टोटली वर्थ इट।
और अब बस वेट है डिनर का और मीनवाइल ये नज़ारे एंजॉय करने का।